हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 46 है। तो दोस्तों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो 51 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय दिया जाता है। विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है अरस्तु, ऑप्शन 2 है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन 3 है एवी डाइसी को, ऑप्शन 4 है हेरोल्ड्स लास्की को। तो दोस्तों, जो आंसर हो जाएगा, आंसर आपका 3 सही हो जाएगा। एवी डाइसी को विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना है को निरूपित करने का श्रेय डाइसी को दिया जाता है। आगे देखिए व्याख्या है फ्रेंड्स, विधि के शासन के आधुनिक संकल्पना के उदय का श्रेय ब्रिटेन को जाता है। एवी डाइसी न्यायविद और संवैधानिक सिद्धांतकार थे। उन्होंने विधि के शासन को निरूपित किया है। आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कानून के समादेश सिद्धांत का उन्नायक कहा जाता है। निम्नलिखित में किसको कानून के समादेश सिद्धांत कमांड थ्योरी ऑफ लॉ का उन्नायक कहा जाता है। ऑप्शन 1 है जेरेमी बेंथम, ऑप्शन 2 है जॉन बोंदा, ऑप्शन 3 है जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन 4 है एबी डाइसी। तो दोस्तों, आंसर जो हो जाएगा जॉन ऑस्टिन। आंसर क्या हो जाएगा? जॉन ऑस्टिन। व्याख्या देखिए, जॉन ऑस्टिन को कानून के समादेश सिद्धांत का उन्नायक कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत संप्रभुता की एकलवादी धारणा को प्रस्तुत किया है। पुस्तक का क्या नाम है? ऑस्टिन के लेक्चर्स ऑन द ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत ही संप्रभुता की एकलवादी धारणा को प्रस्तुत किया है, जिससे वह कानून के समादेश की संज्ञा देता है। आगे है फ्रेंड्स क्वेश्चन 43 नंबर, जेरेमी बेंथम के अनुसार प्राकृतिक के मनुष्य को 2 शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है। जेरेमी बेंथम के अनुसार प्राकृतिक ने मनुष्य को 2 शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है, जिनके नाम क्या है दोस्तों? 2 स्वामियों के सुख और शांति, सुख और समृद्धि, सुख और श्रेय, सुख और दुख। तो दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, सुख और दुख। व्याख्या देखिए, व्याख्या फ्रेंड्स, जेरेमी बेंथम को उपयोगितावादी विचारधारा का जनक माना जाता है। बेंथम के अनुसार प्राकृतिक ने मनुष्य को 2 शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है। वे हैं सुख और दुख। उनके अनुसार, अर्थात बेंथम के अनुसार, प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति सुख प्राप्त करने की होती है तथा वह दुख से बचना चाहता है। आगे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य ने विदेश संबंधों के संचालन के लिए 6 प्रकार की नीतियों का उल्लेख किया है। उनमें यान का सही अर्थ है। कौटिल्य ने विदेश संबंधों के संचालन के लिए 6 प्रकार की नीतियों का उल्लेख किया है। उनमें यान का सही अर्थ है, ये बताना है। ऑप्शन 1 है यान का क्या अर्थ? युद्ध घोषणा करके आक्रमण की तैयारी की नीति, युद्ध घोषणा किए बिना आक्रमण की तैयारी की नीति, पड़ोस राज्य पर चढ़ाई कर देना, शत्रु पर आक्रमण करना। तो दोस्तों, इसमें से जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। युद्ध घोषणा किए बिना आक्रमण की तैयारी की नीति को ही यान कहा गया है। व्याख्या देखिए,
कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में युद्ध के संदर्भ में 6 गुण नीति का प्रतिपादन किया है। 6 गुण जो नीति है, 6 जो गुण नीति है उसका प्रतिपादन किया है। यान उसी में से एक है। इसका अर्थ है कि युद्ध की घोषणा किए बिना आक्रमण की तैयारी करना। कौटिल्य के अनुकूलता को विदेश नीति का मुख्य आधार माना गया है। कौटिल्य ने अवसर अनुकूलता को विदेश नीति का मुख्य आधार माना है। आगे फ्रेंड्स 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया था? निम्न में से किसने भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया था? ऑप्शन 1 है वी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन 2 है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन 4 है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। जेपी ने दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया था। व्याख्या देखिए, जयप्रकाश नारायण ने जेपी आंदोलन में दल विहीन लोकतंत्र की संकल्पना प्रस्तुत की। 56 नंबर क्वेश्चन, लोक युद्ध पीपुल्स वार की संकल्पना विकसित करने का श्रेय जाता है। लोक युद्ध की संकल्पना विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन 1 है लेनिन को, ऑप्शन 2 है रूसो को, ऑप्शन 3 है ग्रामसी को, ऑप्शन 4 है माओ त्से तुंग को। तो दोस्तों आंसर जो हो जाएगा माओ त्से तुंग हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? माओ त्से तुंग। अगला क्वेश्चन, अरे व्याख्या देखते हैं। लोक युद्ध की संकल्पना को विकसित करने का श्रेय माओ त्से तुंग को जाता है। उन्होंने मार्क्सवादी क्रांति की सफलता के लिए जन युद्ध संकल्पना प्रस्तुत की। उनके अनुसार साम्यवाद की सफलता के लिए आम जन की पूंजीपति तत्वों के विरुद्ध सर्वव्यापी संघर्ष करना होगा। आगे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है। इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है। यह कथन किस विचारक का है? यह कथन किस विचारक का है ये बताना है। ऑप्शन 1 है प्लेटो, ऑप्शन 2 है पेरेटो, ऑप्शन 3 है मूस्का, ऑप्शन 4 है बर्नहम। तो दोस्तों 57 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नंबर 2 पेरेटो। पेरेटो ये आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, पेरेटो के अनुसार इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, अर्थात सभी कालों में समाज के कुछ कुलीन वर्ग ही शासन की भागीदारी में सक्रियता से भाग लेते थे। आम जन इस वर्ग का सिर्फ अनुसरण करती थी। आगे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया है? राज्य और समाज में विभेद नहीं किसने किया है ये बताना है। किस विचारक ने राज्य और समाज में विभेद नहीं किया है? तो इसका आंसर क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन 1 है कांट, ऑप्शन 2 है टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन 3 है हीगेल, ऑप्शन 4 है जॉन लॉक। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा हीगल। आंसर क्या हो जाएगा 58 का? 3 हीगल। आगे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका व्याख्या देख लेते हैं। हीगल प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक था। उसने आदर्शवाद की विशिष्ट अभिव्यक्ति की थी। उन्होंने अपने चिंतन में समाज और राज्य में विभेद किया, बल्कि दोनों को एक दूसरे का पूरक माना। उनके अनुसार राज्य वह ढांचा है, अतः समाज का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। तो हीगल प्रसिद्ध जर्मनी दार्शनिक थे। उन्होंने आदर्शवाद की विशिष्ट अभिव्यक्ति की थी। उन्होंने अपने चिंतन में समाज और राज्य में विभेद नहीं किया, ठीक है, बल्कि दोनों को एक दूसरे का जो है पूरक माना है। उनके अनुसार राज्य वह ढांचा है, अतः समाज का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, अमेरिकी संविधान द्वारा किसकी शक्ति निश्चित की
कर दी गई है। अमेरिकी संविधान द्वारा किसकी शक्ति निश्चित कर दी गई है? तो ऑप्शन 1 है संघ की, ऑप्शन 2 है राज्य की, ऑप्शन 3 है 1 तथा 2 दोनों की, ऑप्शन 4 है किसी की भी नहीं। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा संघ की। अमेरिकी संविधान द्वारा संघ की शक्ति निश्चित कर दी गई है। आगे देखिए व्याख्या। अमेरिकी संविधान संघवाद की आधारशिला पर निर्मित हुआ है। इसमें राज्यों की शक्तियों तथा उसकी स्वायत्तता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। अमेरिकी संविधान में संघीय सरकार की शक्तियों को निश्चित कर दिया गया है। 60 नंबर क्वेश्चन। यह अभिमत की प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और शोषण पर आधारित भौतिक प्राकृतिक समाज को अमानवीकरण की ओर ले जाती है, किस विचारक से संबंधित है? कथन क्या है, एक बार दोबारा सुन लीजिए। प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और शोषण पर आधारित भौतिक प्रगति समाज को अमानवीकरण की ओर ले जाती है। यह किस विचारक से संबंधित है ये बताना है। ऑप्शन 1 है कांट, ऑप्शन 2 है रूसो, ऑप्शन 3 है मार्क्स, ऑप्शन 4 है एरिक फ्राम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा मार्क्स। क्या हो जाएगा? मार्क्स से संबंधित है यह अभिमत। व्याख्या देखिए। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और शोषण पर आधारित भौतिक प्रगति समाज को अमानवीकरण की ओर ले जाती है। इसमें मार्क्स ने पूंजीवाद की आलोचना आर्थिक आधार पर भी की है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, थोड़ा भी पसंद आई है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें। फ्रेंड्स आप चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।